अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत हुई। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि माजी में 6 जजेस ने जब खत लिखा एग्जीक्यूटिव की अदलिया के अंदर मुदाखलत से मुतालिक, तो उस वक्त वो चार्जशीट ज़रूर हुए, लेकिन अब वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े हो गए। आज कमरा अदालत नंबर 1, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक बैठते हैं, उसमें अहम तरीन समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके खिलाफ जाली डिग्री को बहाना बनाकर पिछले कई दिनों से एक मुहिम चल रही है, उनके मौजू पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले फुल कोर्ट इजलास हुआ और फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये तय पाया कि तमाम जजेस जस्टिस जहांगीरी को निकालकर बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं, यानी 7 जजेस बैठकर समाअत करेंगे और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, जिसको शुरू किया जाएगा। तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से अदालत का जो आज का ऑर्डर है वो तमाम मुहिम साजों के लिए एक तरह से शटअप कॉल है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है, वो आकर अपनी अपनी जब कुर्सियों पर विराजमान हुआ, तो उनके सामने हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल मौजूद थे। उसके अलावा इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ऑफिस से हाल ही में तैनात एक प्रोसिक्यूटर मौजूद थे। वो दोनों साहिबान अदालत की कॉल पर रोस्टम पर आ गया और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, वो काफ़ी गुस्से में ही दिखाई दे रहे थे जैसे ही वो आए, और उन्होंने कहा कि हम कहते रहे कि उन्होंने 4 दफ़ा कोई स्टॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि हम कहते रहे कि बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें, लेकिन किसी ने सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि जजेस के पास उनकी साख के लिए सब कुछ उनकी अपनी मोरल अथॉरिटी होता है, और जब आप एक प्रोग्राम कर देते हैं या एक ट्वीट कर देते हैं, तो उससे जज की मोरल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम का अब जो भी जिम्मेदार निकला, उसे किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वाजे कर रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन होगा, जिसने भी जजेस के खिलाफ मुहिम साजी की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी ये बोल पड़े कि इनफ इज इनफ। उसके बाद उनके सामने, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, वो कोशिश कर रहे थे जाहिर है वजाहत पेश करने की, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनको बोलने नहीं दिया और साथ ही ये कहा कि किसी भी जज के खिलाफ कोई भी ट्वीट या कोई भी प्रोग्राम या इस तरह की मुहिम साजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि जस्टिस आमिर फारूक की बाई जानिब मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी बरहमी का ही इजहार करते हुए ये कहा कि किसी भी हुकूमती शख्सियत ने, यानी अटॉर्नी जनरल ने, किसी वज़ीर ने, जैसे कि वज़ीर कानून है, वज़ीर इत्तलात है, जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कुछ नहीं कहा। और इससे तासुर ये मिलता है कि जैसे सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है या फिर आपको इस सब से कोई मसला ही नहीं है जो कुछ हो रहा है। और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तमाम तर जो रेगुलेटर है, यानी जो अथॉरिटीज़ है, उन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि FIA जो कि रेगुलेटर है, या जैसे पेमरा है या PTA है, इन तमाम तर अथॉरिटीज़ का काम क्या है? क्या हम बार बार इनको खुद बुलाकर ये कहें कि आप बस कर दें, बस कर दें? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इन्होंने खुद जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और फिर उनके सामने जो प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, सुना है कि वो हाल ही में तैनात हुए, वो कहते हैं कि माजी में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब भी जजेस के खिलाफ कुछ चला, कोई ना कोई इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया है, तो अब भी आप इदारा जाती रिस्पॉन्स दे सकते थे। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि जो मौजूदा बेंच है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम आकर बैठे हैं आपके सामने अदालत में, हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अब हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देते हैं, अपने सामने से आप सबको हटा के मीडिया को बुला लेते हैं और यही फुल कोर्ट बैठकर अपनी तरदीदें जारी कर देता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो रिस्पॉन्स है, यानी आके तौहीन अदालत की कार्रवाई में बैठना, ये इदारा जाती रिस्पॉन्स ही है और इसके तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री का जो मामला चल रहा है, उस पर भी कमेंट करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि जज की जाली डिग्री का मामला है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने और वो जज जाने। उन्होंने कहा कि इस तरह से बैठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ किया जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। और उसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि रेस्ट एश्योर्ड, जो भी जिम्मेदार निकला इस केस के अंदर जजेस के खिलाफ मुहिम साजी करने वालों में, वो ये बात समझ ले कि वो अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। अदालत ने ये बात कही, और क्योंकि अब ये आखिरी हफ्ता है और इसके बाद अदालती तातीलात का आगाज़ हो रहा है, जो कि गर्मियों की ही छुट्टियां हैं, तो इसके बाद तक केस को मुलतवी किया गया है। और इस केस के अंदर जो नोटिस किए गए हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो नोटिस किया गया है पेमरा को,
साथ ही नोटिस किया गया है पीटीए को, जो कि रेगुलेटर है, और एफआईए को। और इन नोटिस के साथ अदालत ने नोटिस किया है हसन अयूब, जो कि एआरवाई से मुंसलिक है, सहाफ़ी है, गरीदा फारूकी, जो कि जी टीवी नेटवर्क से मुंसलिक है, एंकर है, और उसके अलावा अमार सोलंकी। ये कौन शख्स है मालूम नहीं, लेकिन इनके अकाउंट से मुसलसल पहले ट्वीट आती है किसी भी जज के बारे में, चाहे वो किसी भी किस्म का मवाद हो। तो इन तमाम साहिबान को भी नोटिस जारी किए गए हैं ज़ाती हैसियत में। और अब गर्मियों की छुट्टियों के फौरी बाद फुल कोर्ट दोबारा से आकर इस मामले की समाअत करेगा। फुल कोर्ट ने आज की ये मुख्तसर तरीन समाअत के अंदर एक चीज़ तो वाजे कर दी, और वो ये कि अगर कोई मजीद जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम का हिस्सा बनेगा तो उनको पर्सनली भी नोटिस किए जाएंगे। यानी सोशल मीडिया पर पर ट्वीट्स करने वाले लोग किसी भी सूरत बच नहीं रहे, या वो नज़रों से ओझल नहीं है, और ना ही उनके पास हर किस्म की अथॉरिटी है कि वो कुछ भी कह दे। अदालतें उनको बिलाशुबा बुला सकती हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकती हैं। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी वाजे किया कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई मामला है तो चले जाते हैं आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जा सकते हैं, हक है आपका। लेकिन किसी जज के खिलाफ, उसकी मोरल अथॉरिटी के खिलाफ बात करना बार बार सोशल मीडिया पर, यह दुरुस्त इकदाम नहीं है। हमने देखा कि पिछले 3 रोज के दौरान मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बिलखसूस निशाने पर हैं, और ये वो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है। हमने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ कोई रेफरेंस आया हो, लेकिन रेफरेंस आया जस्टिस मियां गुल के खिलाफ भी नहीं आया क्योंकि वो खत लिखने वालों में शामिल नहीं थे। रेफरेंस आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ आया, फिर रेफरेंस आया तो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ आया, रेफरेंस आया तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ, और अब जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ। और उनकी जो जाली डिग्री का मामला उठाया गया है उसको लेकर जिस किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वो क्योंकि इस्लामाबाद की जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है उन पर भी समाअत कर रहे हैं। आज उन्होंने समाअत की, समाअत को तेज़ तरीन तरीके से अगर वो चला भी रहे हैं तो जिस तरह से हुकूमती जो अरकान असम्बली है उनके वो, और उसके अलावा जो इससे पहले जो उनसे जुड़े अकाउंट्स है या जो उनके हामी हैं, वो जिस तरह जस्टिस जहांगीरी पर तनकीद कर रहे हैं, वो सिर्फ तनकीद नहीं है, वो बल्कि स्कैंडलस है। और अब ये भी सवाल होगा, जब जाहिर है कि मामला खुला है, कि जज जाने, उसकी जाली डिग्री जाने, वो सारे फोरम्स जाने जिन्होंने उनको जज तैनात किया, उससे पहले वकील बनाया और यहाँ तक मामले को लेकर आए। क्या काम है किसी भी शख्स का कि वो उठ के जजेस के खिलाफ इस तरह से मुहिम चलाए। और हमने ये भी देखना है कि अब आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर करता है या नहीं करता, और इस एक केस से क्या ये जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम कहीं जाकर ख़त्म होगी या फिर ये मजीद चलती रहेगी। इसके अलावा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बात और भी वाजे कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि जजेस का जब खत आया था तो लोग तफरीक की बात किया करते थे कि 6 जजेस थे तो जस्टिस मियां गुल क्यों नहीं बोले, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इकदाम क्या था, इससे मुतालिक बात करते रहे। लेकिन अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक शायद ये वाजे पैगाम दे रहे हैं कि वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि रहना तो उन्होंने अभी कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है, उनको सुप्रीम कोर्ट तैनात नहीं किया गया, तो वो अपने जजेस के साथ लड़ाई मोल लेकर नहीं रह सकते, बल्कि उनको अपने जजेस के खिलाफ चलने वाली किसी भी किस्म की मुहिम पर जवाब देना ही था। आज उन्होंने बेंच में बैठ के वाजे भी किया कि वो तमाम जजेस की जानिब से ये कह रहे हैं कि मजीद इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।